Good morning, dear students. Today I am telling you meaning of the chapter Yuri Gagarin. Himself suspended between the floor, सीलिंग द लिफ्ट विदाउट सपोर्ट। अब इस चैप्टर में पहले मैंने आपको बताया था यूरी गगारिन एक एस्ट्रोनॉट हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं। तब अपना जो भी उनके साथ हुआ था, फर्स्ट बार जो अंतरिक्ष में गए थे वो स्पेस में, तो क्या क्या हुआ था वो सारा उन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, यानी बताया है कि उन्हें जाने से पहले क्या ट्रेनिंग दी गई थी, क्या क्या हुआ था, सारी इसमें अपनी बात वो इस चैप्टर में बताई है। This was a convenient and inexpensive way of reproducing zero gravity। अब क्या था, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो वो ट्रेनिंग में बता रहे थे क्या क्या करवाना था उनको। एक केबिन में पहले बंद कर दिया गया था जहाँ पर सारे ऐसे इक्विपमेंट थे, सारे ऐसे वो थे जैसे कि उन्हें ऐसा फील हो जैसे वो खुद स्पेस में है, अंतरिक्ष में है। अब उनका क्या टेस्ट होना था, उनको क्या ट्रेनिंग देनी थी, सेकंड ट्रेनिंग जीरो ग्रेविटी में। यहाँ पर यानी स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, अर्थ पर तो ग्रेविटी होती है लेकिन वहाँ पर नहीं होती, तो वो कैसे फील करेंगे वहाँ पर, जब वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होगी तो वो वहाँ पर कैसे फेस करेंगे। इसलिए उन्हें सबसे पहले वैसे फील कराना था जैसे कि वहाँ यहाँ पर भी ग्रेविटी नहीं है, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देनी थी। स्पेशल एयर ब्रेक्स prevented the lift from the crashing as it reached the bottom। अब क्या था, उन्हें बताया था ना उसमें से जंप करना था, और जंप करके जो बिल्डिंग पर उन्हें खड़ा कर दिया गया था, एक यूनिवर्सिटी की बहुत ऊंची बिल्डिंग थी जहाँ से उन्हें जंप करना था और इतनी तेज़ी से नीचे आना था और ऐसे फील होना था एयर बैग अपने आप ही खुल जाते थे उनके कि वहाँ पर उन्हें ग्रेविटी फील ही ना हो। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल, नेक्स्ट ही टेल्स, अब हमें आगे क्या बताते हैं वो कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गगारिन रोज एट 5:30, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो क्या करते हैं 12 अप्रैल को, जब उनको स्पेस में जाना था उस दिन क्या करते हैं, रोज एट 5:30, सुबह सुबह कब उठते हैं 5:30 पर, यानी 5:30 पर उठते हैं। ही वॉज जिप्ड इनटू हिज कॉम्प्लिकेटेड स्पेस सूट, और फिर उठे और जिप्ड गए यानी उन्हें पैक कर दिया गया। जैसे वहाँ की एक ड्रेस होती है स्पेस में जाने के लिए, स्पेस सूट होता है, स्पेशल सूट होता है, ऐसे नहीं नॉर्मल हम कपड़ों में वहाँ पर जा नहीं सकते, वहाँ की एक अलग ड्रेस होती है स्पेस में जाने के लिए, तो वहाँ पर उन्हें जिप्ड कर दिया, पैक कर दिया वैसी ड्रेस में। जिप्ड यानी पैक कर दिया गया कॉम्प्लिकेटेड स्पेस सूट में, स्पेस का एक जाने का अलग सूट था। ऑन द टॉप विच वेंट अ पेल ब्लू फाइबर, यानी उस सूट का कलर और बताया गया है कि कैसा है वो सूट का कलर कैसा था, बनावट उसकी कैसी थी। अब ये यहाँ पे बताया है वेंट अ पेल ब्लू फाइबर सूट, कैसा था वो, ब्लू और येलो, पेल मीन्स येलो है कलर का, एंड फाइनली एन ऑरेंज वन, कई कलर का था यानी कलरफुल था, जिसमें कि येलो है, ब्लू है और फाइबर सूट था, फाइबर का बना हुआ था। फाइनली एन ऑरेंज वन, और उस पर ऑरेंज कलर भी था उसमें। Then an Air Force bus drove him to the launching site in company with various helpers। अब उनके यहाँ पर वो तैयार हो जाते हैं, सुबह उठ के रेडी हो गए वहाँ जाने के लिए, सूट पहन के अपने आप को रेडी कर लिया। फिर वहाँ से जहाँ साइट से जहाँ उनकी लॉन्चिंग होनी थी, जहाँ से स्पेस में उन्हें जाना था, वहाँ से क्या आती है, एक गाड़ी आती है उन्हें लेने के लिए। कौन आती है वहाँ से, बस आती है, किसकी, एयरफोर्स की बस आती है, ड्रो लेने की लॉन्चिंग साइट, जहाँ से साइट से उन्हें लॉन्च करना था, जाना था, और बैरियर जहाँ पर बहुत सारे हेल्पर थे उन्हें स्पेस में भेजने के लिए, वहाँ से एक बस आती है लेने के लिए, और वो बस से वो वहाँ साइट पर चले जाते हैं। द जेंट्री लिफ्ट टुक हिम अप 100 फीट, अब जो वहाँ पर जाने के लिए उन्हें लिफ्ट से ऊपर उठाया गया। टू द नोज ऑफ द रॉकेट एंड द एंटर द केबिन नेम्ड वेस्टॉक। अब देखिए केबिन जो बनाया गया था जिससे स्पेस में उन्हें जाना था, उस केबिन का नाम है इसमें क्या है, वेस्टॉक। विद अ वेव टू दोज ब्लो, यानी जिसकी हेल्प से उस केबिन में बैठ के उन्हें वहाँ पर रॉकेट के थ्रू उन्हें स्पेस में जाना था, वहाँ पर उन्हें पहुँचा देते हैं, वहाँ पर उन्हें एडजस्ट कर दिया, पहुँचा दिया। वाइल द सेट इन द केबिन, the technicians swarmed around the rocket on their pre-flight
टास्क, और टेक्नीशियन जो थे, उनके हेल्पर जो थे और जो साइंटिस्ट थे, वो सारी चीज़ें दोबारा से चेक करते हैं जब वो कैबिन में पहुंच जाते हैं कि सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। यानी सारे पहले से रीचेक करने के बाद ही उन्हें वहाँ पर भेजना था। एंड सेफ्टी डिवाइसेस टुक 90 मिनट, यानी सेफ्टी डिवाइस जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस लगाए गए थे, जो इक्विपमेंट लगाए गए थे, उसमें उन्हें भी 90 मिनट ही बिफोर ही चालू कर देते हैं, चला देते हैं। फाइनली गगारिन वाज टोल्ड दैट ऑल वॉज रेडी, जब उन्हें पता होता है बिल्कुल सब रेडी है जाने के लिए, फ्लाई वो वहाँ पर स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, सब कुछ तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, राइट लेट्स गो ऑन अप, अब बिल्कुल उन्हें सिर्फ ऊपर जाना था, यानी रॉकेट के थ्रू उन्हें ऊपर स्पेस में जाने के लिए सब कुछ रेडी था। दीज वर हिज लास्ट वर्ड्स बिफोर द फ्लाइट, यानी फ्लाइट में वहाँ स्पेस में जाने से पहले उसके लास्ट वर्ड क्या थे? राइट लेट्स गो ऑन अप, ठीक है अब ऊपर जाना चाहिए, यानी सब कुछ सही था। नेक्स्ट, एट 9 से 7 AM मॉस्को टाइम, अब ये मॉस्को जहाँ से वो जाना था, उनकी जो स्पेस में जानी थी वो साइट थी, वहाँ पर मॉस्को में क्या टाइम हो रहा था? 9:07, सुबह के 9:07। द ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन द एयर विद ए माइटी रोर इन अ क्लाउड ऑफ स्टीम। अब क्या होता है, उनका रॉकेट उसे उठाता है, जिस कैबिन में वो बंद थे, जिससे उन्हें स्पेस में जाना था, वो उसे उठाता है। माइटी यानी बहुत बड़ा रॉकेट था जिससे उठाता है उनके कैबिन को इन अ क्लाउड ऑफ स्टीम, इतनी तेज स्पीड में जाता है जैसे लगता है कि कोई क्लाउड यानी बादलों की कोई धारा स्ट्रीम है, बहुत तेजी। इट रोज स्मूथली एज फर्स्ट, बहुत तेजी से ऊपर उठा और सीधा रॉकेट से उन्हें स्काई में यानी वहाँ स्पेस में जाने के लिए। देन क्विकन टू अ फैंटेस्टिक स्पीड, जैसे ही वो वहाँ से लॉन्च हुआ जाने लगा, इतनी तेज स्पीड पकड़ ली। एट इट्स पीक द क्राफ्ट रीच 17,500 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में कितना दूर पहुँच गया वो रॉकेट ने, उन्हें उनके कैबिन को कितना दूर पहुँचा दिया? 17,500 माइल्स यानी मील तक। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 190 माइल्स अबव द अर्थ, लगभग धरती से कितना ऊपर पहुंच गए वो 1 घंटे में ही? 190 मील यानी माइल्स इतना ऊपर उन्हें पहुंचा दिया। नेक्स्ट, 4 मिनट्स आफ्टर द लॉन्चिंग, लगभग लॉन्च होने के बाद, यानी जब उनकी लॉन्चिंग हुई रॉकेट में, लगभग 4 मिनट के बाद क्या हुआ? द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेज ऑफ रॉकेट हैड बर्न्ट, रॉकेट की पहली और सेकेंड स्टेज जो है बर्न्ट, जला दी गई, यानी वो छोड़ता जाता है, अपने पार्ट्स को छोड़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। आउट एंड फॉलन अवे, और उन्हें जल गए वो जो पार्ट्स थे, एक्स्ट्रा पार्ट्स थे, वो जल गए अपनी यहाँ पूरी जो डिसाइडेड जो डिस्टेंस थी दूरी तक पहुँचने के बाद, वो पार्ट्स उससे रॉकेट से हटते जाते हैं, तो वहाँ पर वो जल गए 2 पार्ट उसके फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के और हट गए उससे। द स्पेसशिप ट्रेजेक्ट्री अल्टर्ड, इट टर्न टू गो इनटू ऑर्बिट, यानी जो उसका आगे का पार्ट था वो ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार था। पैरेलल विद द अर्थ सरफेस, गगारिन पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो, अब गगारिन क्या करते हैं, उन्हें पता था इतना दूर पहुंच चुका हूँ क्योंकि वहाँ पर सारे इक्विपमेंट लगे हुए थे उनके कैबिन में, जो बता रहे थे कि आप अर्थ से इतनी आगे आ गए और क्या क्या हो रहा है, उन्हें बाहर का भी वहाँ से सब दिखाई दे रहा था और सारी उन्हें डिटेल्स पता चल रही थी, क्योंकि उनके साइंटिस्ट जो थे, जो जिस साइड से उन्हें लॉन्च किया गया था, सब उनके कांटेक्ट में थे। वो विंडो के पास अपने आप को खींचते हैं, जो उसकी कैबिन की विंडो थी उसके पास खींचते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? आई कैन सी द अर्थ इन अ हेज, अब वहाँ से वो ऊपर से जाके अर्थ को, अपनी धरती को देखते हैं, कैसी लगती है वो? धुंधली सी दिखाई देती है। हेज मीन्स है हियर, आई कैन सी द अर्थ इन अ हेज, धुंध यानी बहुत ही क्लियर दिखाई नहीं देती है, धुंधली सी दिखती है। आई एम फीलिंग फाइन, लेकिन उन्हें ठीक लगा था। वो क्या बताते हैं? साइंटिस्ट को बताते हैं वहाँ से बोल के, मुझे अर्थ कैसी लग रही है? धुंधली सी दिखाई दे रही है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे सही लग रहा है वहाँ। ए मोमेंट लेटर ही एडेड, 1 मिनट के बाद ही वो क्या वहाँ से बोलते हैं, जो वहाँ से स्पीकर्स फिट थे जहाँ पर के नीचे जो साइंटिस्ट ने उन्हें भेजा था वहाँ सुनाई दे रहा था। इट लुक्स ब्यूटी, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो क्या कहते हैं? लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, यानी बहुत अच्छी सुंदर दिख रही है धरती, वहाँ से बहुत अच्छी लग रही है। ही लूजन द स्ट्रैप्स, नेक्स्ट आगे क्या बताते हैं यहाँ पर यूरी गगारिन? ही
लूजन द स्टेप्स होल्डिंग हिम टू हिज कोच। अब वो थोड़ी सी अपनी स्ट्रैप्स को जहाँ पर वो बंधे हुए थे, जैसे कि हम एरोप्लेन में स्ट्रैप्स या गाड़ी में अपनी वो बांध लेते हैं, बेल्ट सीट लगाते हैं, इस तरह से वो थोड़ा सा उन्हें लूज करते हैं। हिज बॉडी वेटलेस इन स्पेस रोज स्लाइटली। अब उन्हें ऐसा लग रहा था स्पेस में वहाँ आग काफ़ी दूर पहुँचने के बाद लग रहा था कि जैसे उनकी बॉडी जो है वेटलेस है, कैसी हो गई है, हल्की हो गई है, उन्हें उसका वेट फील नहीं हो रहा है। दो स्टिल हेल्ड बाई द लूजन स्टेप्स ही सॉ इन फैक्ट फ्लोटिंग इन हिज कैबिन। अब उन्होंने अपनी स्टेप्स थी जो वो थी अपनी उसकी बेल्ट जो लूज कर ली थी, ऐसा लग रहा था जो अपने कैबिन में वो क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि वो तो वहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, यानी वहाँ पर ग्रेविटी कम है। एवरी 3 और 4 मिनट्स, हर 3 और 4 मिनट के बाद ही रिपीटेड हिज इंस्ट्रूमेंट रीडिंग थ्रू द रेडियो। बार बार वो वहाँ से अपने इंस्ट्रूमेंट पर जहाँ रेडियो लगे हुए थे, कनेक्ट थे साइंटिस्ट के साथ में, उस पर रिपीट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टेलीफोन एंड रिसीव्ड कन्फर्मेशन फ्रॉम ग्राउंड कंट्रोल। ग्राउंड कंट्रोल यानी जहाँ पर ज़मीन पे से जो साइंटिस्ट उनके इक्विपमेंट को उनके जो कैबिन में लगाए हुए थे इंस्ट्रूमेंट, सबको कंट्रोल कर रहे थे। वो बार बार अपनी बात जो है कि मैं यहाँ पर पहुँच गया, मैं ऐसे हूँ, ये दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, सब कुछ वहाँ से बताते जा रहे थे। स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उनके सामने। अब नेक्स्ट पेज में हम ये एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन होगा। ओके।